रायगढ़ गांव के एक छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में विधवा गंगा अपनी 5 साल की बेटी नीलू के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद नीलू ही उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी आंखों का तारा थी। गंगा दिन भर मजदूरी करती और जो कुछ भी रूखा सूखा कमाकर लाती उससे अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। गरीबी थी, पर बेटी की एक मुस्कान में उसे दुनिया का हर सुख मिल जाता था। एक दिन खेलते खेलते नीलू सीढ़ियों से गिर पड़ी, सिर पर चोट लगी, लेकिन कुछ देर रोने के बाद वो चुप हो गई। गंगा ने घरेलू लेप लगाकर उसे सुला दिया, पर जब अगली सुबह नीलू ने आंखें खोली तो उसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा था। वो चीख पड़ी, माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। गंगा का कलेजा मुंह को आ गया। वो अपनी बेटी को लेकर गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों तक भागी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, चोट दिमाग तक पहुंची है, इसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर गंगा पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। हर दरवाजे से ठोकर खाकर जब वो घर लौटी तो पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसके पास ना तो पैसे थे, ना कोई उम्मीद। वो अपनी अंधी बेटी को सीने से लगाकर घंटों रोती रही। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी खाटू श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर पर पड़ी, जिसे उसका पति बड़े विश्वास से पूछता था और कहता था, जब सब तरफ से हार जाओ तब इनके दरबार में जाना। एक आखिरी आस लेकर गंगा अपनी बेटी को गोद में उठाए भूखी प्यासी पागलों की तरह खाटू धाम की ओर चल पड़ी। जब वो मंदिर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो लहू बह रहा था। भीड़ में धक्का खाती हुई वो किसी तरह बाबा की मूर्ति के सामने पहुंची और अपनी बेटी को उनके चरणों में लिटा दिया। उसका गला रुंध गया था, फिर भी टूटे हुए शब्दों में वो बोली, हे शीश के दानी, आज मैं भी सब कुछ हारकर तेरे दर पर आई हूँ। एक माँ की झोली खाली है, मेरे पास तुझे चढ़ाने के लिए फूल प्रसाद तो नहीं है, बस ये मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है। ये कहकर गंगा ने अपने हाथ में से अपना टूटा हुआ मंगलसूत्र निकाला और रोते हुए बाबा के चरणों में रख दिया। उसने कहा, या तो मेरी बेटी की आंखों की रोशनी लौटा दे, या हम दोनों को यहीं अपने चरणों में मौत दे दे। जैसे ही वो मंगलसूत्र बाबा के चरणों से छुआ, एक चमत्कार हुआ। उसके बगल में लेटी नीलू ने धीरे से अपनी माँ का आंचल खींचा और अपनी तोतली आवाज में कहा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? देखो, बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे सब दिख रहा है माँ। गंगा ने कांपते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा। नीलू की छोटी छोटी आंखें खुली थीं और वह सामने बाबा की मूर्ति को देखकर मुस्कुरा रही थी। गंगा कुछ बोल न सकी, बस अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार ये आंसू हार के नहीं, बल्कि उस विश्वास की जीत के थे जिसने एक माँ की सुनी और हारी हुई माँ को सहारा दिया। उस दिन दरबार में खड़े हर इंसान ने अपनी आंखों से देखा कि क्यों दुनिया कहती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो श्याम प्यारे की।